एसेंट स्कूल ऑफ साइंस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं काबरा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के नेक्स्ट टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफ ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन 4f और 5f के अंदर एंटर होते हैं, जिसमें अगर 4f में एंटर होते हैं तो उसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज एंड 5f में एंटर होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इसका याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही बताया था, है ना, कि सीता, प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। ऐसे ही एक्टिनाइड सीरीज जिसमें कि 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, उसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया था। थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो ये दो इंपॉर्टेंट सीरीज है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। नेक्स्ट बात करेंगे हम 4f सीरीज को हम बोलते हैं लैंथेनाइड, जो कि 58 से लेके 71 तक है। 5f सीरीज एक्टिनाइड जो कि 90 से 103 तक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-2 1 2, f में 1 2 14, n-1 d में 0 to 1। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ns2 कंप्लीटली फिल्डेड होता है और n की वैल्यू क्या होती है 6 to 7। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 6 to 7, क्योंकि जो f ऑर्बिट शुरू होता है वो कहां से होता है 4f से। 4f एंड 5f रहेगा, इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी 6 to 7। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंथेनॉइड्स में, कि लैंथेनॉइड्स में जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14 एंड n में n-1 d 0 to 1 और ns2, ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लैंथेनॉइड का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑल एलिमेंट्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स, कि d ऑर्बिटल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जिनके की d में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट Ce58 Zd गैडोलिनियम एंड Lu। यहां पर हम देखेंगे कि d में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 5d1 5d1 एंड 5d1 है ना। ये स्पेसिफिक गैडोलिनियम पूछा जाता है क्योंकि यहाँ 4f7 एंड ल्यूटिडियम 4f14 जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने चाहिए। नेक्स्ट एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो हमें पता है जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेफिनेटली देयर आयनिक रेडियस इज रिड्यूस, रेगुलरली डिक्रीज इन द साइज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। हम लैंथेनाइड्स के अंदर जब जा रहे हैं सीरीज में तो क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है बट साइज जो है वो रिड्यूस हो रही है। साइड में ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि ये जो साइज है वो रिड्यूस हो रहा है ना। द रीजन इज मेनली हियर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी आपको बताया था। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी फेस्ड इन देयर सेपरेशन। इन लैंथेनाइड्स को सेपरेट करने में हमें डिफिकल्टीज होती है, फिर भी अगर हमें उसको सेपरेट करना हो तो उसके लिए एक बेस्ट टेक्निक है आयन एक्सचेंज मेथड। ऐसे ही इनका सिमिलर साइज हो जाता है और इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो इनके हाइड्रोक्साइड है La+ से लेके Lu+3 तक, उनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है जबकि उनका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर हम इनके पीरियड्स की बात करते हैं तो यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इज डिक्रीज while the covalent characteristics is increased here। नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की और कलर्स की, कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है। कि लैंथेनॉइड्स जिसमें कि La लैंथेनम या Ln जो कि पूरा हम लैंथेनॉइड को Ln से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है सभी का, कंपाउंड्स का +3 होता है, बट कुछ स्पेसीज होती है जिनका ओकेजनली कभी कभी +2 से +4 अलग अलग ऑक्सीडेशन होता है, बट मैक्सिमम दे हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एक्सेप्शन है सीरियम। सीरियम में क्या होता है, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है,
एक एक्सेप्शन है, और जो एक्सेप्शन है वो हमें याद करना है। जैसे EU+2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चेंजिंग टू द कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे YB+2, जैसे येट्रियम की हम बात करते हैं विच हैज F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिडक्टेंट। ऐसे ही TB जो है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है एज हाफ फिल्डेड F ऑर्बिटल इज एन ऑक्सीडेंट। तो यहां पर यह बताया गया है कि कौन से एलिमेंट का नेचर एज ए रिडक्टेंट होगा, किसका ऑक्सीडेंट होगा, वो डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि उसके F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या F फुली फिल्डेड है, F हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड और इन एक्वा सॉल्यूशंस। जो लैंथेनाइड्स ट्राइवेलेंट आयन होते हैं यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, वो कलर्ड होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे इन एक्वा सॉल्यूशन में हो, दे आर कलर्ड। कलर ऑफ दीज आयंस इज may be attributed to the presence of F इलेक्ट्रॉन। जो F ऑर्बिटल है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी की वजह से उनका कलर आता है। बट इनमें La+3 और Lu+3 शोज एनी कलर, ये इनका कोई कलर नहीं होता है, दोनों के दोनों ही कोई कलर शो नहीं करते हैं। एक्सेप्शन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या है, द लैंथेनाइड आयंस अदर देन F0 यानी F के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल La+3 एंड Ce+4 जिनके अंदर की F के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लैंथेनम+3 या सीरियम+4। ऐसे ही F14 जिनके अंदर की F कंप्लीटली फिल्डेड है, YB+2 एंड Lu+3 ऑल आर पैरामैग्नेटिक। यानी नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे लैंथेनाइड्स जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शन कौन है, जब F के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या आपका F जो है वो कंप्लीटली फिल्डेड होगा। जैसे F0 है फॉर एन एग्जाम्पल La+3 एंड Ce+4, या F14 है YB+2 एंड Lu+3। ये चारों ही डायामैग्नेटिक होंगे, बाकी के सभी लैंथेनाइड्स वो पैरामैग्नेटिक होंगे। द पैरामैग्नेटिक इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा किसमें होता है, Nd60 में। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो नॉर्मल रेंज रहता है वो कितना है, -2.2 से लेके -2.4 वोल्ट होता है। बट इसमें EU का एक्सेप्शन है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -2 वोल्ट। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे यूजेस में एक यूजेस बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कि यहां पर जो लैंथेनाइड्स के मिश मेटल्स है ना, उनका स्पेसिफिक यूज है। A well-known alloy is mish metal which is consist of lanthanoids, 95% लैंथेनॉइड रहते हैं उसमें, एंड आयरन लगभग 5% और ट्रेस अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है। इस मिश मेटल का स्पेसिफिक यूज है, जो गैस का लाइटर होता है ना, तो लाइटर बनाने के लिए मिश मेटल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स की। यहाँ Ln को पूरा लैंथेनॉइड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे आपका लैंथेनम है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। हैलोजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो लैंथेनम का हैलाइड्स बना लेता है, LnX3 बना लेता है। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड बना लेगा, LnOH का होल थ्राइस। ऐसे ही कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो लैंथेनम का कार्बाइड बना लेता है। When it heated with नाइट्रोजन तो वो लैंथेनाइड का नाइट्राइड बना लेता है। ऐसे ही हीटेड विद सल्फर तो वो Ln2S3 उसका सल्फाइड बना लेगा। ऐसे ही अगर लैंथेनम को बर्न किया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो लैंथेनम का ऑक्साइड Ln2O3 बना लेता है। These are the some important chemical reaction of lanthanoids. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिनोइड्स।
कि एक्टिनॉइड्स क्या है। एक्टिनॉइड्स थोरियम से शुरू होके कहां तक 103 लॉरेंसियम तक एक्टिनॉइड सीरीज है। इसमें ये जो थोरियम है 90, 91, 92 ये तीनों के तीनों ही नेचुरल है, और 93 के बाद जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। बट एक्टिनॉइड का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑल एक्टिनॉइड आर रेडियो एक्टिव, जबकि लैंथेनॉइड में केवल और केवल प्रोमेथियम जो होता है ना वो ही रेडियो एक्टिव होता है ना, जबकि इसमें तो सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं। ये 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंसियम तक हमारा एक्टिनॉइड सीरीज है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे जैसे थोरियम में है 5f0, f के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6d2 and 7s2, यहां पर ही यही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर की d में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 6d2 है। बाकी सभी हम देखेंगे तो d में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये क्यूरियम एंड लॉरेंसियम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 5f7 है और यहाँ 5f14 है। f ऑर्बिटल हाफ फिल्डेड है एंड फुली फिल्डेड है, तो ये क्यूरियम एंड लॉरेंसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हमें वो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या सिमिलरिटीज है और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज की बात करें तो नॉर्मली देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों का, है ना। दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और दे हैविंग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, दे हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों के दोनों ही रखते हैं, है ना। मेनली ये इनके डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में कुछ डिफरेंस दिए गए हैं। जैसे ये कलरलेस आयन होते हैं जबकि ये कलर्ड आयन होते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस, यहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी कम होता है, जबकि एक्टिनॉइड जो है मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। ये लेस बेसिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस, ये ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते, जबकि ये ऑक्सोकेटाइन बनाते हैं। लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं, है ना, बट उनमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है प्रोमेथियम, जो कि मैन मेड होता है ना, वो रेडियो एक्टिव होता है। बाकी के सारे एलिमेंट जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स में फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो नेचुरल होते हैं, बाकी के सारे वो मैन मेड होते हैं, बट सारे के सारे एक्टिनॉइड्स ऑल आर द रेडियो एक्टिव्स। तो ऐसे हम दोनों में डिफरेंसेस बता सकते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।